विद्यार्थियों, अभी तक हम लोग बीए पार्ट 3 के पेपर 2 की बात कर रहे हैं और उसमें हम नगर के बारे में बात कर रहे हैं और हमने नगर और उसकी विशेषताएं देखी। नगर क्या होते हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है नगरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिटीज़। आज हम नगरों के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार के नगर होते हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे अपन विस्तृत रूप से। किसी भी अध्ययन की सामग्री या तथ्यों के प्रकारों का निर्धारण उसमें विद्यमान लक्षणों के आधार पर किया जाता है। जैसे जनसंख्या के प्रकारों का निर्धारण स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के आधार पर, शिक्षित अशिक्षित का शिक्षा के आधार पर किया जाता है। उसी प्रकार से नगरों के प्रकारों का निर्धारण करने के लिए कोई भी आधार निश्चित करना होगा जो कि सभी नगरों के वर्गीकरण पर लागू हो सके। भिन्न भिन्न नगरों में भिन्न भिन्न विशेषताएं विद्यमान हैं, इसलिए नगरों के प्रकारों का निर्धारण भी किसी एक गुण, लक्षण या आधार के अनुसार नहीं कर सकते हैं। नगरों की इसी बहुगुणीय विशेषताओं के कारण समाजशास्त्रियों ने और सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नगरों को कोई एक विशेषता का आधार चयन करके उनके प्रकारों को प्रस्तुत किया। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कुछ समाजशास्त्रियों ने जो नगरों के प्रकार बताए हैं या समाज वैज्ञानिकों ने नगरों के प्रकार बताए हैं उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि सबने अलग अलग गुणों को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग विशेषताओं को ध्यान रखते हुए नगरों को बताया है, नगरों के प्रकार को बताया है। जिस्ट और हेल्बर्ट के अनुसार अगर हम देखें नगरों के प्रकार, तो ये कहते हैं कि नगर उत्पादन के केंद्र होते हैं। एक तो नगरों में उत्पादन के केंद्र माना गया नगरों को, एक प्रकार उन्होंने उत्पादन के केंद्र कहा है या प्रोडक्शन सेंटर जिसको ये कह रहे हैं। इस प्रकार के अंतर्गत वो नगर आते हैं जिनका विकास औद्योगिक उत्पादन के कारण हुआ है। भारत में अधिकतर बड़े नगरों का उद्भव और विकास औद्योगिक और उत्पादन के केंद्र दोनों के फलस्वरूप हुआ है। इस प्रकार के नगरों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक उत्पादन केंद्र और द्वितीयक उत्पादन केंद्र। प्राथमिक उत्पादन केंद्र वाले वो नगर हैं जो उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। द्वितीयक उत्पादन के केंद्र वाले वो नगर हैं जो कच्चे माल से उपभोग के लिए वस्तुएं तैयार करते हैं। ऐसे नगर भारत में मुंबई, चेन्नई, अलीगढ़, मुरादाबाद आदि हैं। दूसरे प्रकार इन्होंने ये बताया व्यापार और वाणिज्य के केंद्र, यानी सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इस प्रकार के नगर बताया उन्होंने जो व्यापार और वाणिज्य के केंद्र हैं। इस नगर के प्रकार में वो नगर आते हैं जिनमें प्रमुख कार्य व्यापार और वाणिज्य का होता है। ऐसे नगरों का उद्भव और विकास समुद्र के किनारे बंदरगाह के रूप में होता है। ये समुद्र के मार्ग से अन्य देशों से व्यापार और वाणिज्य की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि। इसी तरह तीसरा प्रकार इन्होंने बताया राजधानी और प्रशासनिक केंद्र, कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। ये वो स्थान होते हैं जो अपने राज्य की राजधानी होने के फलस्वरूप महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनका महत्व वहाँ पर राज्य की सत्ता और शक्ति का संचालन का केंद्र होने के कारण विकसित है, जैसे चंडीगढ़, जयपुर, रायपुर आदि। इसी तरह अगला जो इन्होंने प्रकार बताया वो बताया स्वास्थ्य और मनोरंजन के केंद्र, हेल्थ एंड रिसाइटेशन सेंटर्स। इस प्रकार के नगरों की जनसंख्या की जीविका वहाँ पर आने वाले पर्यटकों और स्वास्थ्य लाभ पाने वाले लोगों पर आधारित होती है। ऐसे नगर या तो समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं अथवा पहाड़ों पर। गर्मी के मौसम में ये स्थान ठंडे होते हैं। लोग छुट्टियाँ बिताने या मनोरंजन के लिए ऐसे स्थानों पर जाते हैं। इन नगरों की नगर पालिकाओं और राज्य सरकारें अनेक ऐसे विकास कार्य करती हैं जिनसे इन स्थानों पर अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित होकर आएँ। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के होते हैं कुछ नगर, तो रिलीजन और कल्चर सेंटर होते हैं कुछ सिटीज़। भारत में अनेक धार्मिक केंद्र ऐसे हैं जो अपने धार्मिक महत्व के कारण नगर और महानगर में विकसित हो गए हैं। वहाँ के लोगों की आय के साधन आने वाले तीर्थ यात्री हैं और भारत में काशी, प्रयाग, बोधगया, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, अमृतसर, तिरुपति, अजमेर, पुष्कर आदि धार्मिक महत्व के कारण नगरों के रूप में देखे जाते हैं। तो इस तरह से जिस्ट और हेल्बर्ट ने अपना वर्गीकरण दिया नगरों का। अब हम कैमिल रोसियो के अनुसार नगरों का वर्गीकरण करेंगे।
रोसियर ने नगरों का वर्गीकरण उनकी रचना यानी उनका निर्माण और स्थापना के आधार पर किया है। आपके अनुसार नगर के दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राकृतिक नगर यानी नेचुरल सिटीज़ और दूसरा निर्मित नगर यानी क्रिएटेड सिटीज़। प्राकृतिक नगर वो होते हैं जो समय के साथ साथ प्राकृतिक स्थितियों के कारण विकसित हो जाते हैं और ये मुख्य रूप से प्राचीन नगर हैं। यह सामान्यतया समुद्र तट, नदी के किनारे अथवा पहाड़ी स्थान पर स्वतः विकसित होते हैं। दूसरे प्रकार के नगर मानव द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तथा सभ्यता की प्रगति की प्रक्रिया के साथ साथ विकसित होते हैं और निर्मित नगर औद्योगिकीकरण के साथ साथ निर्मित होते रहते हैं, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बेंगलोर आदि। नगरों का कालक्रमिक वर्गीकरण। अब हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ करेंगे, यानी काल के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में नगरों का कालों के आधार पर 3 कालों में वर्गीकरण किया गया है। प्राचीन काल यानी एंशियंट सिटी, मध्यकालीन नगर यानी मिडाइवल सिटीज़ और आधुनिक नगर यानी मॉडर्न सिटीज़। तो प्राचीन नगर या एंशियंट सिटीज़ हम किसको कह रहे हैं? इस प्रकार के नगरों का निर्माण किन्हीं उद्देश्यों को लेकर किया जाता है और प्राचीन नगरों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये नगर शासन के केंद्र होते हैं। इनमें व्यापारी भी सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भारत में इन नगरों का निर्माण शासक और शासित के रहने के लिए हुआ था। भारत में ऐसे नगरों का नदियों के किनारे या समुद्र तट पर उद्भव और विकास हुआ था। इस प्रकार के नगरों के उदाहरण हैं राजनीतिक राजधानियाँ, धार्मिक केंद्र, शैक्षणिक केंद्र, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, कृषि के केंद्र आदि। ये नगर अनुकूल प्राकृतिक पर्यावरण में विकसित होते हैं। दूसरे हैं मध्यकालीन नगर यानी मिडाइवल सिटीज़। आधुनिक नगरों का प्रादुर्भाव एवं विकास उपनिवेश काल में हुआ था। ये नगर कृषि पर जीविका के लिए निर्भर नहीं होते हैं। इन नगरों की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, दिनचर्या आदि ग्रामीण संस्कृति से भिन्न होती है। अब तीसरे प्रकार की हम बात करेंगे आधुनिक नगर या मॉडर्न सिटीज़। और मॉडर्न सिटीज़ हम किसको कह रहे हैं? इन नगरों की जनसंख्या अधिक होती है और बहुगुणीय होते हैं। ये नगरीय समाजों में सामाजिक गतिशीलता होती है। इन नगरों में जनसंख्या नौकरी पेशा वाली अधिक होती है। आधुनिक नगर में आधुनिक यातायात और संचार के साधन, आवास की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं और अत्यधिक आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और अतः ये नगर महानगर तो होते ही हैं, साथ में वाणिज्य के केंद्र भी होते हैं। तो ये हमने 3 काल के हिसाब से आधार पर देखे, प्राचीन नगर, एंशियंट एंड मिडाइवल सिटी एंड मॉडर्न सिटी, ये 3 हमने देखे। अब अगर हम जनगणना के अनुसार नगरों का वर्गीकरण करें तो भारतीय जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ अकॉर्डिंग टू सेंसस अगर हम देखें तो भारतीय जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार कस्बों और नगरों का वर्गीकरण जनसंख्या के अनुसार हम 6 श्रेणियों में कर सकते हैं। 1 से लेकर 6 श्रेणियां हैं, जिसमें जनसंख्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि 5000 से कम जनसंख्या से लेके 1 लाख तक की जनसंख्या की हमने 6 श्रेणियां बना रखी हैं। तो इस तरह से जनसंख्या विभिन्न शहरी बस्तियां इन श्रेणियों में आती हैं। एक श्रेणी 1 से लेकर के श्रेणी 6 तक, 6 तक, फर्स्ट से लेके और 6 तक आती हैं ये। तो नगरों के प्रकारों का उद्भव और विकास अगर हम देखें कि किस तरह से इनका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हुआ सिटीज़ की टाइप्स का, तो ऐतिहासिक अध्ययन के दृष्टिकोण से नगरों के प्रमुख 5 प्रकार निश्चित किए गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नगरों को हम 5 प्रकार का बता सकते हैं। प्रथम नगर या फर्स्ट सिटी, नगरों के उद्भव और विकास के लिए कुछ प्रारंभिक पूर्वावस्थाओं का व्यवस्थाओं का विकास होना आवश्यक है। कृषि के उत्पादन और खाद्य पदार्थों की बाहुल्यता दोनों आवश्यक हैं, तभी नगर की बाहुल्य जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था संभव हो पाती है। बड़ी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए शक्ति और सत्ता का होना आवश्यक है। अधिकतर बड़े नगरों का उद्भव और विकास व्यापारी मार्ग के द्वारा होता है। दूसरे प्रकार हम कह सकते हैं रियल सिटीज़ या वास्तविक नगर। क्लासिक नगर सही अर्थों में संसार में वास्तविक नगर थे, जैसे यूनान नगर का उद्भव अंधकार युग में हुआ था और जो इन नगरों का निर्माण धार्मिक स्थलों पर हुआ था।
और रोमन इन नगरों में समय के साथ साथ नगरीय योजनाएं और प्रबंधन का भी विकास हुआ था। रोमन के लोगों ने यूनान को नगरीय परंपरा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। और दूसरा प्रकार हम देख सकते हैं इसमें, अगला हम देख सकते हैं व्यापारी नगर यानी मर्चेंट सिटीज़। व्यापारी नगरों के विकास के कारण यूनान के सामंत समाजों का नगरीय समाजों में रूपांतरण हुआ और ये समाज व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। ये नगर उत्पाद की प्राप्ति और वितरण के स्थान बन गए। व्यापारी नगर परिवर्तन काल के महत्वपूर्ण प्रकार सिद्ध हुए। अगला हम कह सकते हैं, नेक्स्ट हम बता सकते हैं प्रौद्योगिकीय नगर या इंडस्ट्रियल सिटीज़। संपूर्ण संसार में औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। कारखानों में वस्तुएं बनने लगी। कारखाने वालों ने वस्तु को सस्ता करने और लाभ में वृद्धि के प्रयास किए। ब्रिटेन पहला देश था जहां औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक नगरों की तेजी से वृद्धि हुई और उसके साथ साथ जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। यह नगरीकरण की प्रक्रिया थी जिसने औद्योगिकीकरण को प्रशस्त किया। औद्योगिक नगर अन्य प्रकार के नगरों के बिल्कुल भिन्न थे। इनमें संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में परिवर्तन हुआ। इस प्रक्रिया ने अनेक सामाजिक नियमों को तोड़ा और गरीबी और अपराध और आवास की समस्या के अंदर वृद्धि हुई। जो लास्ट है हमारा वो है उत्तर औद्योगिक नगर यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़। उत्तर औद्योगिक नगर अर्थात वर्तमान के संदर्भ में भविष्य में नगर कैसे होंगे की कल्पना करना है। आज इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन तथा अन्य संचार के कारण आवश्यक नहीं है कि उद्योगों के संचालन और नियंत्रण के लिए कार्यालय स्थित हों कहीं ना कहीं। कॉल सेंटर ने भी इस प्रशासनिक व्यवस्था को संचार के किसी भी स्थान पर स्थित करना संभव बना दिया है। अधिकारियों की भौतिक या शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। लोग संसार के किसी भी स्थान पर रहकर कार्य कर सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में या कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि नगरों के उपयुक्त प्रकारों के प्रारूप के आधार पर नगरों के प्रकार का कोई एक वर्गीकरण का प्रकार निश्चित नहीं किया जा सकता। नगर धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, मनोरंजन या कोई और विशेषताओं के साथ बन सकते हैं। धन्यवाद।